दिल्ली इंडिया की पहली और वर्ल्ड की 5th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी विंटर्स में थोड़ी धुंधली धुंधली दिखती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने पॉल्यूशन के लिए एक लिमिट दी है कि पॉल्यूशन 0 to 50 AQI होना चाहिए। और क्या आप सोच सकते हैं कि दिल्ली का एवरेज AQI कितना है? 362। यस, दैट्स द नंबर। वो एक मैक्सिमम जितना AQI होना चाहिए उसका 6 to 7 टाइम्स तक एवरेज रहता है समर्स और विंटर्स में। दिल्ली की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 इयर्स से गिर चुकी है। इन सम कॉजेस के 4 मेन रीजन है। पहला, स्टबल बर्निंग, दूसरा कंस्ट्रक्शन डस्ट, तीसरा व्हीकल एमिशन, चौथा इंडस्ट्रियल एमिशन। चलो फिर बढ़ते हैं हम हमारे पहले रीजन स्टबल बर्निंग पे। स्टबल बर्निंग का मतलब होता है पराली जलाना। जो वीट और राइस का लेफ्ट ओवर होता है, फार्मर्स उसको क्लीन करने के लिए बेसिकली उसको जला देते हैं। ये उनके लिए सबसे चीपेस्ट और सबसे इजीएस्ट मेथड होता है वो वेस्ट को क्लियर आउट करने का या यूज करने का। ऑन एन एवरेज दिल्ली जैसी सिटी में 10 to 30% का पॉल्यूशन का योगदान हमारी स्टबल बर्निंग करती है। और जब इनका हाइप सीजन आता है ना तो 40 to 50% तक ये अमाउंट चली जाती है। और दिल्ली में तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि सड़कों पे दिखना तक बंद हो जाता है, क्योंकि एक तो फॉग होती है, ऊपर से ये स्मोक मिलके जो स्मोक बनाती है ना, उसके चक्कर में हाईवेज पे, रोड्स पे इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने लोगों की जान जाती है और बहुत कुछ जो हम बता भी नहीं सकते इसकी वजह से होता है। दिल्ली में ये पराली का धुआं सिर्फ 2 ही मेन स्टेट से आ रहा है, पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब। जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे हरियाणा पंजाब के गांव वगैरह है, वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे फाइन्स लगवाए पर फार्मर्स अपनी बात नहीं मानते। और जब फार्मर्स वहां पे धरने पे बैठे थे उस टाइम पे तो ये रेशियो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। इस चीज का मोटा मोटा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हमारी सरकार फार्मर्स को कोई सब्स्टिट्यूट आइडिया दे या सब्स्टिट्यूट मेथड दे वो वेस्ट ओवर को यूज करने का। इन कॉजेस का सेकंड मेजर रीजन है कंस्ट्रक्शन डस्ट। दिल्ली में 60% ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट्स जो कंस्ट्रक्शन के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो नहीं करती। इन रूल्स के हिसाब से आप पे स्प्रिंकलर्स होने चाहिए, आप पे डस्ट कंट्रोलिंग मेथड होना चाहिए, आप पे एक वाटर का परमानेंट सोर्स होना चाहिए कि जब भी आप पॉल्यूशन रिलीज करोगे या जो गैस रिलीज करोगे या जो भी आपका सीमेंट उड़ रहा है उसको पानी की मदद से नीचे बिठा दिया जाए। पर मोस्ट ऑफ द सिटीज जैसे NCR, इन जगहों पे जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इन जगहों पे सीमेंट, ब्रिक्स और सॉयल और ये जो ट्रक्स से मिट्टी निकलती है, इनके चक्कर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हाईवेज पे होता है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लेके जाना होता है उन्होंने अपना रेता बजरी, और वो पॉल्यूशन में एक मेजर अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ऑन एन एवरेज कंस्ट्रक्शन डस्ट दिल्ली के पॉल्यूशन में 30 to 40% का कंट्रीब्यूशन करती है। हमारी गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशंस को जो वायलेट करेगा उनके लिए 50,000 से 5 लाख तक का फाइन रखा है। पर फिर भी मोर देन 60% ऑफ द साइट्स रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते और उन पे फाइन सिर्फ नाम के मारे जाते हैं। और आगे तो आप सब जानते ही हो हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी को, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता इन साइट्स के खिलाफ। और एट द एंड इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो दिल्ली के पॉल्यूशन, लोगों के अस्थमा, लोगों की जान जाने से और वहां के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने से होता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट और सेंट्रल को मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल्ली में एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। दिल्ली में रोज लोगों की जान जा रही है सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। हर 5 में से एक आदमी को अस्थमा है। ऐसी पता नहीं कितनी सारी डिजीज हैं जो वहां पे फैल रही हैं और हम अभी तक उसको पता ही नहीं लगा पा रहे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इन सब बीमारियों से बचने के लिए, अस्थमा से बचने के लिए हमारी दिल्ली गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, वरना कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स वाला इन चीजों पे कभी भी भाव तक नहीं देगा। चलो फिर अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड मेजर रीजन पे, जो है व्हीकल एमिशन। दिल्ली का 20 to 30% जो पॉल्यूशन में शेयर है वो हमारे व्हीकल्स लेके जाते हैं। दिल्ली में मोर देन 1.2 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं और नॉन रजिस्टर्ड की तो आप बात ही नहीं कर सकते। आज के टाइम पे दिल्ली में 1 से 2 से 3 से इवन 4 घंटे तक का जाम भी मुंबई जैसे आम बन चुका है। इन सब का रीजन है कि एक फैमिली ने 10-10 गाड़ियां ले रखी हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोग प्रमोट नहीं कर रहे, वहां पे लोग ले नहीं रहे।
लोग अपनी पर्सनल लग्जरी और एफिशिएंसी की वजह से वहां महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो फरारी, लंबरगिनी, दिल्ली में तो जी वैगन और पता ही नहीं ऐसी कितनी गाड़ियां ले रहे हैं जो एवरेज भी कम देती हैं, जिनकी वजह से पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले रूल लगाया था कि 10 साल से पुरानी पेट्रोल और 15 साल से पुरानी डीजल कार को हम पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पे नहीं मिलेगा। पर इस रूल का कितना फॉलो हो रहा है वो तो हम सभी जानते हैं। इवन पेट्रोल व्हीकल्स तो फिर भी एक लेवल से कम पॉल्यूशन करते हैं, पर जो डीजल है, डीजल पेट्रोल से 10 टाइम्स ज्यादा पॉल्यूशन। और दिल्ली में तो ट्रक्स वगैरह सब सारी मोस्ट ऑफ द जो व्हीकल्स हैं जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लेके जाती हैं वो सारे डीजल पे चलते हैं। इसका मतलब जो पेट्रोल से पॉल्यूशन एक लेवल तक हो रहा था वो डीजल ने और 10 गुना कर दिया। और जो एक और मेन प्रॉब्लम है दिल्ली की वो है पुराने जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, जो पुराने व्हीकल्स है ना वो आज के व्हीकल से 5 से 10 गुना ज्यादा पेट्रोल खर्चते हैं। क्योंकि उस टाइम पे एक तो पेट्रोल प्योर होता था, आज के टाइम पे तो फिर भी E20 E30 का कॉन्सेप्ट आ गया। उस टाइम पे प्योर पेट्रोल यूज होता था और वो पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा करता था। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। वहां मेजरली 60 to 70% व्हीकल्स सिर्फ पेट्रोल के हैं और बचे कुछ 25-30% वहां पे डीजल के हैं। और डीजल में मेजरली वो ट्रक्स वगैरह हैं, और ट्रक्स वगैरह एज कम्पेयर टू कार्स बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। और ये दिल्ली के 2 से 3 घंटे के जाम लोगों का अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियों तक का कॉज बन चुका है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द दिल्ली गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ये व्हीकल्स एमिशन से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और वो टाइम दूर नहीं है जब एक ऐसा मोमेंट आएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट को पेट्रोल डीजल बैन करने पड़ेंगे और 100% शेयर अपना इलेक्ट्रिक या सीएनजी को देना पड़ेगा। इन सब कॉजेस का जो फोर्थ मेजर रीजन है वो है इंडस्ट्रियल एमिशन। जैसे अभी हमने बात करी कि कंस्ट्रक्शन डस्ट से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होते हैं। इंडस्ट्रियल एमिशन भी उससे ही रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल एमिशन 10 to 20% शेयर ले जाता है दिल्ली के पॉल्यूशन का। दिल्ली में मेजरली सरोजनी मार्केट और होलसेल्स की दुकान तो है ही, पर उनके जो आउटर एरियाज है वहां पे फैक्ट्रीज भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली में पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज ने इतना ज्यादा कर दिया है कि यमुना का पानी आजकल पवित्र से ज्यादा गंदा हो चुका है। फैक्ट्रीज में केमिकल यूज होते हैं, सीमेंट यूज होता है, टेक्सटाइल यूज होता है, और उनसे होने वाले पॉल्यूशन पे इंडस्ट्रियल साइट्स वाले ध्यान नहीं देते। मोर देन 40% ऑफ द जो इंडस्ट्रियल साइट्स वाले हैं वो इसके रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं। और हमारी सरकार ने इस चीज पे 25 से लेके 1 करोड़ तक का फाइन लगाया। पर एज आई से बिफोर, इट्स अ डेमोक्रेसी एंड यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। सरकार ने थर्मल पावर प्लांट वहां खोला है, ये भी एक रीजन है वहां के पॉल्यूशन का, बट इसको आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली इंडिया का कैपिटल है और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। दिल्ली में उन्होंने कोल और वुड को एज अ फ्यूल बैन कर दिया है। ना तो अब वो तंदूर में यूज हो सकते हैं, ना तो आप उन्हें घर पे यूज कर सकते हो। जितना लकड़ी, टायर और कोल मिलके पॉल्यूशन करता है ना, उतनी हमारी इंडस्ट्रियल साइट्स करती हैं। वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन का जो मेजर रीजन है ना वो दिल्ली की इंडस्ट्रीज है, जो उसको कहीं भी डंप कर देती है और उनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करती। हमारी दिल्ली और इंडियन गवर्नमेंट को मिलके इन सब रीजंस पे एक सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि जो अभी 8 साल एक्सपेक्टेंसी कम हुई है वो 15-20 होए और हमारी एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 20 या 30 साल रह जाए। इसके हमारे पास मेजरली 6 सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना चाहिए और पर्सनल व्हीकल्स लेने कम से कम करने पड़ेंगे। हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए। हमारी सड़क ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना अच्छा होगा उतने शॉर्टकट से, हम शॉर्टकट ना सही, जितने हाईवे होंगे उतना हमारा पेट्रोल कम लगेगा। इसका दूसरा सॉल्यूशन है वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स, इसका दूसरा सॉल्यूशन है वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया से या कंस्ट्रक्शन एरिया से वेस्ट आता है उसको मैनेज करना। दुनिया का सबसे बड़ा कचरे का पहाड़ दिल्ली में है, पर दिल्ली उसको आज तक नहीं ठीक कर पाई। हमारी गवर्नमेंट को इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना ये भी एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रीजन बन जाएगी। इसका थर्ड सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग लॉज।
हमारी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग लॉज निकालने पड़ेंगे कि जो आप फाइन अगर 25 से 1 करोड़ का लगा रहे हो तो वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो। जो बंदा वायलेट करेगा उसे फाइन भरना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आपकी सरकार में पहुंच है तो आप फाइन या आप वायलेटिंग रूल से बच जाओगे और आप पॉल्यूशन में अपनी फैक्ट्री का योगदान बढ़ाते जाओगे। इसका फोर्थ सॉल्यूशन है अवेयरनेस और एजुकेशन। हमें हमारी कंट्री में अवेयरनेस फैलानी होगी कि पॉल्यूशन जो कर रहे हैं वो इलीगल है और आप इसके खिलाफ कंप्लेंट करो। जितनी एजुकेशन बढ़ेगी उतने हमारे पास न्यू मेथड आएंगे, कैसे हम वेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे हम सेम चीज बना सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम हो और हमारी प्रोडक्शन भी उतनी हो पर पॉल्यूशन लेवल पहले से कम हो। फिफ्थ सॉल्यूशन है हमें एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल निकालना पड़ेगा। हम सीएनजी को जितना प्रमोट कर रहे हैं हमें उतना ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी प्रमोट करना पड़ेगा। हम हैवी व्हीकल जैसे ट्रक्स और एक्सेट्रा ट्रक्स हो गए, टेम्पू हो गए, ये चीजें अगर ईवी पे चल गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन गए तो हमारी कंट्री दिल्ली को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पॉल्यूशन है वो ये डीजल गाड़ियां ही करती हैं। पेट्रोल कार्स इतना पॉल्यूशन नहीं करती जितना ये ट्रक्स वगैरह करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाएगी तो एक मेजर जो पार्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगा पॉल्यूशन का। इन सब प्रॉब्लम्स का सिक्स्थ और सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो आप। अगर आप अवेयर हो, आप एजुकेटेड हो, आप एक अच्छे सिटीजन हो इंडिया के, आप चाहे आप बिजनेसमैन हो, आप फैक्ट्री हैं आपकी, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप अपने वेस्ट को एक अच्छे से ट्रीटमेंट करो। और अगर कोई रिच आदमी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इसको देख रहा है तो आप अपनी इंडस्ट्रीज में ट्रीटमेंट कर सकते हो। और एट द एंड सॉल्यूशन तो इंसान ही है, इंसान को इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, एट द एंड वही काम आएगा। वरना हम कल की काशी बन जाएंगे और हमारे पास पेड़ पौधे तक रहने को नहीं होंगे। तो चलो इस ज्ञान भरे वार्तालाप के बाद मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करो कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर।